गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर 23 जो कबीर की साखियों से ली गई है। आप अपने पिछली कार्यपत्रक में कबीर की साखियाँ पढ़ चुके हो। आज हम इसी कार्यपत्रक के दौरान कबीर के शब्द यानी पद पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको एक कबीर दास जी द्वारा रचित पद दिया गया है जिसमें यह बताना चाहा है कि ईश्वर मंदिर मस्जिद या तीर्थ स्थान पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि वह तो प्रत्येक मनुष्य की श्वास में बसा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं इसे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। प्रस्तुत शब्द में कबीरदास जी ईश्वर के माध्यम से भक्तों को यह संदेश दे रहे हैं कि मुझे यानी ईश्वर कह रहा है कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। ना मैं देवल अर्थात मंदिर देवस्थान, ना मैं मस्जिद ना मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ ना कैलाश में। काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल है और कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। तो मैं ना मंदिर में हूँ ना मस्जिद में, ना काबा ना कैलाश में। ना तो कोने क्रियाकर्म में, नहीं योग बैराग में। ना मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ। क्रियाकर्म यानी जो हम प्रतिदिन लोग घंटी बजाना, अगरबत्ती जलाना, इस प्रकार के जो कर्म करते हैं, यहाँ उन्हें कहा गया है कि मैं किसी क्रियाकर्म में नहीं हूँ, ना किसी योग ना वैराग्य से प्राप्त होता हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप तपस्या करने वैराग में चले जाएं, मैं इससे भी प्राप्त नहीं होता हूँ। खोजी होए तो तुरंत ही मिले हो, अगर मुझे खोजोगे, हृदय से खोजोगे तो मैं तो बहुत जल्दी मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, तुम्हें पल भर में ही मिल जाऊंगा। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों सुनो, ईश्वर क्या कहता है कि वो सब श्वासों की श्वास में, यानी जितने भी प्राणी सांस लेते हैं उनकी प्रत्येक सांस में ईश्वर बसा हुआ है। अर्थात ईश्वर किसी मंदिर मस्जिद या किसी क्रियाकर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि वो प्रत्येक मनुष्य के श्वास यानी सांस में पाए जाते हैं। तो कबीर के कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, कर्म कांडों या देवालयों में नहीं। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। यहाँ बंदे शब्द का क्या अर्थ है? बंदे अर्थात सामान्य आदमी। घ मिली हूँ शब्द के माध्यम से कबीर किसके मिलने की बात कह रहे हैं? ईश्वर या अल्लाह की बात कह रहे हैं। इसका उत्तर है ख। यहाँ साधो शब्द से क्या तात्पर्य है? साधो यानी साधना करने वाला। यहाँ क्रिया कर्म से क्या अभिप्राय है? हमने आपको बताया बेटा, क्रियाकर्म का अर्थ है हम जो प्रतिदिन ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए घंटे बजाकर, अगरबत्ती जलाकर पूजा अर्चना करते हैं, और इस तरह के पाखंडों को कबीरदास जी हमेशा उनके विरोध में रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर इन्हें कहा है कि क्रियाकर्म में भी ईश्वर नहीं मिलता। कबीर के अनुसार पल भर की तलाश में ईश्वर कैसे मिल सकता है? कबीर के अनुसार पल भर की तलाश में ईश्वर, अगर हम अपने मन को साफ रखेंगे, अपने हृदय में देखेंगे,
तो ईश्वर जो है हर प्राणी के मन में, उसकी सांसों में बसा हुआ है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को भी देखते हैं तो हमारे मन में यदि यह विचार आए कि यह भी ईश्वर का ही रूप है और हम उसको दुखित अवस्था में देखकर उसके किसी काम आ सकें या किसी को दुख ना पहुंचाकर हम ईश्वर को तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति की श्वास में बसा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ कहा है कि कबीर के अनुसार पल भर की तलाश में ही ईश्वर मिल जाता है। तो बेटा ये हमारी वर्कशीट हुई और इसको आप पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में इसको पूरा करेंगे। थैंक यू बेटा।